जीते तो तुम्हारे सर ताज बनेगा और हारे तो तलवार भी तुम पे चलेगी। स्वयं नरोत्तम मिश्रा का खुद का पोलिंग, अगर बीजेपी हार के कांग्रेस जीत जाती है तो फिर अब खंडेलवाल जी को क्या प्रमाण चाहिए ये हो जाए। मिश्रा जी की जगह कोई पिछड़ा या दलित अगर नेता होता तो अब तक निकाल के बाहर कर दिया। नरोत्तम मिश्रा से या तो बीजेपी डरती या फिर बीजेपी का नजरिया चश्मा अलग अलग है। धन बल, सत्ता बल, बाहुबल, इन सब का दुरुपयोग किया जाता है। वो किया गया। हमारी पार्टी के पास ना धन था ना उतना बाहुबल था। हमारे साथ हैं दामोदर यादव। जैसे कल जो चुनाव का रिजल्ट आया था, हम उन्हीं को लेके आज उनसे चर्चा करेंगे। सर, जिस तरह से आपको 22,000 कुछ वोट मिले हैं, क्या कहेंगे उसमें आप? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमें उम्मीद तो 52,000 मिलने की थी। ये बात बहुत सारे उपचुनाव में धन बल, सत्ता बल, बाहुबल, इन सब का दुरुपयोग किया जाता है। वो किया गया। हमारी पार्टी के पास ना धन था ना उतना बाहुबल था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 22,500 कुछ जो वोट मिले हैं तो मैं वो कार्यकर्ताओं की मेहनत जो है उसको धन्यवाद देता हूँ। और साथ में दतिया की जनता को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि लोग कहते थे कि यहाँ तो तीसरा दल का कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो दतिया की जनता ने इस बात पर मोहर लगाई कि हम तीसरे दल के बारे में सीरियसली सोच सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक आधार, एक बेस हमारी पार्टी के लिए तैयार हुआ है। आपको लगता है कि आपको जो वोट मिलना थे उतने मिल चुके हैं कि कम हुए? बहुत कम हुए हैं। लगभग मेरे 30-35 हजार वोट कम मिले हैं। और उसके कम मिलने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो सरकार के हैं, मोहन यादव। और भाजपा ने कुछ यादव समाज के कुछ एजेंट टाइप के, जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो वैसे तो धनाढ़ कहलाते हैं अपने आप को, उनको छोड़ा और उन्होंने एक बड़ा गलत नैरेटिव सेट किया। उन्होंने कहा यादवों के बीच में जाके कि अगर दामोदर यादव जीतते हैं और आशुतोष तिवारी हारते हैं तो निश्चित रूप से मोहन यादव हट जाएंगे। तो यादव को लगा कि ऐसा ना हो कि हमारा मुख्यमंत्री हट जाए, तो फिर अंत में 50% से ज्यादा यादव डिस्टर्ब हो गए। अच्छा, देखा जाए जैसे कि जहां भाजपा को एक हार का सामना और यादव के डिस्टर्ब होने से हमारे एससी के भाइयों में भी कुछ कंफ्यूजन पैदा हुआ और ओबीसी के लोगों में भी हताशा और निराशा का भाव आया। बड़े स्वाभाविक तौर पर लोगों को लगता है इनका रिश्तेदार इनका साथ नहीं दे रहा है तो फिर हम कैसे अकेले देते रहे। तो इतना लुटने पिटने के बाद भी अगर 22,000 कुछ बचा है तो इसका मतलब ये है कि 52,000 से ऊपर मिलने वाला था। जैसा कि भाजपा के हारने के बाद भाजपा कई जगह समीक्षा बैठक भी कर रही है और आज भोपाल में भी बैठक है, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे उसमें और नरोत्तम मिश्रा भी हैं, कई नेतागण भी रहेंगे। लेकिन उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ने कल एक बयान भी जारी किया था कि जिसने भीतरघात किया है तो उनको सजा तो मिलेगी। लेकिन इसमें क्या कहेंगे आप? क्या दतिया से? देखिए, मैंने भी अभी समीक्षा बैठक बुलाई है। अगर आप पहले आए होते तो आपने हॉल में देखा होता, हमारी बैठक चली थी और अभी भी जिले के अध्यक्ष, प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष सब बाहर बैठे हुए हैं और लिस्ट तैयार कर रहे हैं। हम लोग भी समीक्षा भी कर रहे हैं और समीक्षा के साथ साथ आज ही हम लोगों ने तय करके घोषणा कर दी है, आगामी 10 तारीख को दतिया में गहोई वाटिका में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आगामी निकाय चुनाव की तैयारी के लिए बुलाया गया है। और हमने तय किया है कि बड़ौनी हो, इंदरगढ़ हो, स्योड़ा हो, भांडेरो या फिर दतिया नगर पालिका हो, इनमें पूरी ताकत से हमें चुनाव लड़ना है। और वार्ड बाई वार्ड आज से हमने प्रभारी बनाने का काम कर दिया। जहां तक बात भीतरघात की है और बीजेपी की कार्रवाई की है, बीजेपी ने इतना टाइम क्यों लगाया मुझे नहीं मालूम। जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष और स्वयं नरोत्तम मिश्रा का खुद का पोलिंग, अगर बीजेपी हार के कांग्रेस जीत जाती है तो फिर अब खंडेलवाल जी को क्या प्रमाण चाहिए ये हो जाए। लेकिन कार्रवाई कांग्रेस ने की, तत्परता दिखाई, राजेंद्र भारती को निकाल दिया। नरोत्तम मिश्रा से या तो बीजेपी डरती या फिर बीजेपी का नजरिया चश्मा अलग अलग है। अगर यही कोई मिश्रा जी की जगह कोई पिछड़ा या दलित अगर नेता होता तो अब तक निकाल के बाहर कर दिया जाता। अब इंतजार है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। भाजपा से कहीं तो चूक हुई है। 100% चूक ही चूक हुई। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव का प्रभारी नरोत्तम मिश्रा को बनाना था और नरोत्तम मिश्रा से कहते कि जीते तो तुम्हारे सर ताज बनेगा और हारे तो तलवार भी तुम पे चलेगी। लेकिन भाजपा अनिर्णय की स्थिति में रही, ना नरोत्तम पर भरोसा कर पाई और ना नरोत्तम का प्रतिरोध कर पाई। इसके कारण कन्फ्यूजन की स्थिति में भाजपा भारी नुकसान में रही।
तो हमारे साथ थे आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे दामोदर यादव। निशांत तिवारी, विस्तार न्यूज़ दतिया।